हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम 14 जून 2024 की शिफ्ट वन का पार्ट वन इंग्लिश का जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट वन डिस्कस किया था। मतलब 1 से लेके हमने 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट टू, जिसमें हम अनोदर 1 से लेके और 20 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल से नया है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट ही क्वेश्चन में पूछ लिया अरेंज करना है। इसमें 14 जून के पेपर में पार्ट वन में भी अरेंज करना था सबसे पहले, इसमें भी एक अरेंज करना है और एक पैराग्राफ, सही सा पैराग्राफ बनाना है। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑर्डर राइट क्या है? इसमें ऑर्डर राइट होगा हमारा, द टीम फेस्ड नंबर्स चैलेंजेस ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन। तो फर्स्ट में तो यही आया कि टीम ने सबसे पहले ये स्टार्ट किया। देयर, अब उसी के बारे में टीम की बात हो रही है, तो देयर प्रिजिवेंस टीम वर्क अल्टीमेटली लेड टू द डाइवर्सिटी। अब उन्हीं टीम के बारे में बात हुई, तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन पे हमारा बी ऑप्शन। एक्साइटमेंट सर्ज एज दे अनकवर्ड एविडेंस ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। इनिशियल skepticism from the scientific community was replaced by away में ये हुआ। द फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन ए प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल। ये तो इसमें कौन सा राइट है? इसमें हमारा ऑप्शन 4 राइट होगा, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। में क्या है? एडजेक्टिव यूज करना है, तो कौन सा राइट होगा? इसमें द चेयर ओल्ड। आपको पता है एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है? एडजेक्टिव यूज होता है नाउन से पहले पहले यूज होता है। तो इसमें द चेयर ओल्ड वुडन, चेयर है और वो कैसी है? लकड़ी की है। लकड़ी की है तो मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव। चेयर के पहले लगना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा। अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो वुडन चेयर, अच्छा वुडन चेयर तो है, लेकिन क्या है? ये ओल्ड एडवर्ब को पहले साथ में नहीं लगा रखा, तो इस थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। द चेयर क्रैक्स लाउडली व्हेन इट सेट, इसमें एडजेक्टिव यूज ही नहीं कर रखा। तो कौन सा राइट होगा? द ओल्ड वुडन चेयर, मतलब ओल्ड पुरानी, पुरानी प्लस लकड़ी की और प्लस क्या है? कुर्सी, चेयर। कौन सा राइट है? ऑप्शन 2 राइट हो। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब यूज करनी है। शी कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ब्लैंक स्पेस हर पेट कैट व्हेन इट्स प्योर्ड एंड रब्ड अगेंस्ट हर। ऑप्शन क्या है? स्कोल्ड, इग्नोर, कडल या फ्ली। में स्कोल्ड का मतलब क्या हुआ? स्कोल्ड का मतलब हुआ डांटना, डांटना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, और कडल का मतलब क्या होता है? लिपटना। couldn't resist the temptation to cuddle her pet cat when it pawed and rubbed against her. flee का मतलब क्या होता है? भाग जाना। जब वो क्या करती है? उसको डांटती है, उसके विरुद्ध होती है, तो उसमें वो क्या करती है? वो उसके लिपट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इसमें ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का क्या मतलब होगा? बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, इसका क्या मतलब होता है? इट्स बेटर टू अराइव लेट देन नेवर अराइव इट ऑल। बीइंग लेट इज अनएक्सपेक्टेबल, पंक्चुअलिटी इज ओवररेटेड, इट इज बेटर टू बी लेट देन ऑन टाइम। में ये क्या है? फोर्थ ऑप्शन में क्या मतलब हुआ? इट इज बेटर लेट ऑन टाइम, ये मतलब समय से पहले आने से अच्छा है कि लेट आना। ये तो इनकरेक्ट हुआ। पंक्चुअलिटी इज ओवररेटेड, क्या है? ओवररेटेड मतलब एक अलग होती, ओवररेटेड अनदेखी होती है, ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा घमंड होता है, ओवररेटेड होती है, तो पंक्चुअलिटी नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट हुआ। बीइंग लेट इज अनएक्सपेक्टेबल, क्या है? लेट होना, ये क्या है? एक्सपेक्टेबल, अनएक्सपेक्टेबल है, अस्वीकार्य है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? इट इज बेटर टू अराइव लेट, इससे अच्छा क्या है कि आप लेट आ जाओ, देन नेवर अराइव इट ऑल। नहीं आने से अच्छा तो क्या है? लेट ही आना। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, इसमें भी अरेंज करना है, एक पैराग्राफ बनाना है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कौन सा राइट हुआ? एक्साइटमेंट ग्रो एंड आर्कोलॉजिस्ट अनअर्थड एन एंशिएंट artifact during a recent excavation. Option 1. The artifact believed to be from a lost civilization posed intriguing questions about the region's past.
The historical significance of the artifact become apart as scholars examined in intricate details. Careful restoration efforts were initiated to preserve the artifact for future generations. ऑप्शन नंबर 4 कौन सा राइट है इसमें? राइट होगा, राइट कौन सा होगा? ऑप्शन 2 राइट होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है कौन सी होगी। में क्या है? सेवर्ड। वर्ड क्या है? एक शेवर्ड। सेवर्ड का मतलब क्या होता है? आनंदित करना, इंजॉय। कोंजर है, इसमें कोंजर की क्या है? इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसकी करेक्ट होगी CYNOSURE। कोंजर की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है और इसका मतलब क्या है? अपना ध्यान, अपने पर ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना। और एक्सक्यूसाइट है, एक्सक्विजीट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। और डेलिकेसी है, डेलिकेसी का क्या मतलब था? ब्यूटी। ब्यूटी या स्पेशल कोई फूड होता है ना, स्पेशल फूड। स्पेशल, स्पेशल जो फूड होता है ना उसको से क्या कहते हैं? डेलिकेसी का क्या मतलब होता है? फूड या कोई फूड हुआ स्पेशल फूड, उसको भी क्या कहते हैं? डेलिकेसी। कौन सा राइट होगा इसमें? राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। ये इनकरेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है। फर्स्ट क्या है? सेंटेंस क्या है? शी फाउंड ए ओल्ड बुक इन दी एटिक। ओल्ड है, ओ से स्टार्ट है, ओ साउंड है, तो क्या है? ओ क्या है? एक वोवेल। और इसमें ए क्या है? ए है कॉन्सोनेंट के साथ आने वाला आर्टिकल। तो कौन सा यूज होगा? ओ, ए, ई, आई, ओ और यू। इनके साथ क्या यूज होते हैं? इनके साथ यूज होता है एन। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे आर्टिकल। आर्टिकल ये क्या होते हैं? ये होते हैं वोवेल। ये वोवेल होते हैं, वोवेल के साथ क्या लगता है? एन आर्टिकल यूज होता है, तो ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। द ब्लैंक स्पेस ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय मोरल रिमेन्स टू बी सीन। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन है अफेक्टिव, अफेक्ट, अफेक्ट और इफेक्टिव। कौन सा राइट होगा इसमें? अफेक्टिव का मतलब तो क्या होता है? भावनात्मक, भावनात्मक। इफेक्ट है, इफेक्ट क्या हुआ? किसी पर प्रभाव। अफेक्ट क्या हुआ? प्रभावित करना, प्रभावित करना। और इफेक्टिव क्या है? प्रभावशाली, प्रभावशाली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? राइट होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है उसका? द इफेक्ट, प्रभाव ऑफ न्यू, न्यू पॉलिसी का जो प्रभाव है ना, वो क्या है? एम्प्लॉयज के मोरल रिमेन्स को देखा जाएगा। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, रीअरेंज करना, एक पैराग्राफ बनाना है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? में राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, CABE। सी मतलब द ऑडियंस सेटल्ड इनटू देयर सीट्स ईगर फॉर द म्यूजिकल जर्नी अनफोल्ड। The orchestra tuned their instruments, preparing for the grand performance. The conductor signaled for the music to remain, setting the stage of a mesmerizing symphony. The crescendo built, reaching a culminating moment that left the audience in awe. तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है, इसमें हमें प्रपोजिशन देखनी है। दे आर रेस्पॉन्सिबल ब्लैंक स्पेस ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। कौन सा होगा? विद, फॉर, ऑन या एट। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2 फोर। रेस्पॉन्सिबल फॉर, फोर का मतलब क्या हुआ? के लिए, के लिए। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ ब्लैंक वन। ब्लैंक वन में देखना है क्या आएगा। तो क्या है? स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी हैज अंडरगोन। इसमें अंडरगोन का मतलब क्या हुआ? अंडरगोन का जारी रहना। तो इसमें कौन सा आएगा? श्रिंकिंग, इंसिडेंटल, फेलिंग या इंक्रीमेंटल। इसमें श्रिंकिंग का मतलब क्या हुआ? सिकुड़ना, सिकुड़ना। इंसिडेंटल का मतलब हुआ क्या है? संयोग, संयोगवश या संयोगवध।
और फैलिंग का मतलब क्या, गिरावट, गिरावट। और इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, धीरे बढ़ना। कौन सा राइट होगा इसमें, राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीमेंटल। तो क्या है, टेक्नोलॉजी हैज अंडरगो इंक्रीमेंटल चेंज ओवर द ईयर, सालों साल, धीरे धीरे, साल दर साल साल वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, सेलेक्ट द ब्लैंक थ्री, ब्लैंक थ्री में बताना है हमें क्या आएगा। इसमें है दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस ब्लैंक स्पेस मशीनरी में, करंट, मॉडर्न, रिसेंट या प्रिमिटिव। करंट का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब हुआ हाल ही में, मॉडर्न क्या है, नवीन, रिसेंट क्या है, अभी, है ना, और प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव का मतलब हुआ प्राचीन, प्राचीन। तो इसमें क्या आएगी, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस मॉडर्न, क्या है, नवीन मशीनरी वो करती है, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट 4 ऑप्शन में बताना है। द 20th सेंचुरी ब्रोट अबाउट ब्लैंक स्पेस इनोवेशन, क्या आएगा, मेन स्ट्रीम, कन्वेंशियल, ऑर्थोडॉक्स या फिर रिवोल्यूशनरी। क्या है, रिवोल्यूशनरी, पुनर्जागरण, क्या है, बदलाव कर रही है, इवोक्शन फ्रॉम द टेलीफोन टू द कंप्यूटर। ये इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, पुनः या क्या है, बढ़चा पुनर्जागरण होता जा रहा है, आगे आगे इवोल्यूशन होता जा रहा है। ये क्या आया, ऑप्शन 4 राइट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, ब्लैंक 2 में बताना है। ब्लैंक 2 कहाँ है हमारा, द ब्लैंक स्पेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्क्ड ए साइंटिफिक सिग्निफिकेंट लीप अलोइंग कम्युनिटीज टू सेटल एंड डेवलप। कौन सा राइट होगा इसमें, कंक्लूजन एंड टर्मिशन या एडवेंट में, क्या आएगा, ऑप्शन 4 एडवेंट, एडवेंट राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें 5 नंबर पे पूछा, ब्लैंक 5 में क्या आएगा, द ब्लैंक स्पेस ऑफ द इंटरनेट इन द लेट 20th सेंचुरी रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस। कौन सा आएगा इसमें, इन फ्रीक्वेंसी, यूबिक्विटी, सिंगुलरिटी और लिमिटेडनेस। तो कौन सा राइट होगा इसमें, ऑप्शन बी राइट होगा, यूबिक्विटी, यूबिक्विटी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 नंबर पे क्या पूछा है कि थीम क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज। एक पैसेज दे रखा है, इसकी थीम क्या है, क्या थीम है इसमें, देखते हैं। सबसे पहले द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, आवर हमारे तारों की गलती, डायरेक्टेड बाई जोसबोन, जोसबोन के द्वारा लिखी गई, बेस्ड ऑन जॉन ग्रीन्स एंड बेस्ट सेलिंग नोवेल। और ये क्या है, ये है पोइगेंट लव स्टोरी प्रेजेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ इलनेस, बाउंड्री की कमी में क्या आएगा, कोपिंग विद इलनेस थ्रू कनेक्शन, द आर्टिस्ट्री इन सिग्मेटिक स्टोरी टेलिंग, द फ्रिगलिटी ऑफ लाइफ और द ऑडियंस गेन एंड अप्रिशिएशन लाइफ फ्लीटिंग मोमेंट थ्रू द फिल्म। कौन सा राइट होगा इसमें, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, द ऑडियंस गेन एंड अप्रिशिएशन ऑफ लाइफ फ्लीटिंग मोमेंट थ्रू द फिल्म, फिल्म के जरिए। देखो कैसे आया, इसमें क्या है, द डायरेक्टेड बाय जोन्स, इसके द्वारा लिखी गई, द फॉल्ट ऑफ आवर स्टार्स, तो ये एक लव स्टोरी है, बाउंड्री है, उसकी कमी है। द फिल्म सेंटर्ड अराउंड हेजल ग्रेस लेमिस्टर, के इर्द गिर्द जाती है, द यंग कैंसर पेशेंट, तो कैंसर का पेशेंट, हु मीट्स अगस्टस वोटर्स एट ए सपोर्ट ग्रुप, their shared experience with illness bring बीमारी की with them close, evolving into a deep, impressing connection. Selny, Woodley, and Leigh Abbott deliver compelling performance, capturing the emotional complexities of their character. The movie navigated theme of love, loss, the pursuit of meaning, all set against the backdrop of life reality के इर्द गिर्द, लाइफ की उसके चारों में घूमती। As Hazel the Augustus embark on journey to meet their favorite author, their love story unfold with humor, tenderness, and heart-breaking realism. The fault of a story stand as a testament of power of love in face of adversity, leaving audience with the profound appreciation life fleeting moment. ये देखो लास्ट में लिखा है क्या है, लाइफ fleeting। तो इसमें हमारा कौन सा राइट है, सही से है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इस पैराग्राफ से क्या पूछा है क्वेश्चन, से पैसेज से पूछा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, द जर्नी ऑफ लव एंड लॉस, द ट्रिब्यूट ऑफ एडवर्सिटी, ट्रिब्यूट ऑफ एडवर्सिटी,
लाइफ रिजल्टी एंड सिग्मेटिक आर्टिस्ट्री, या फिर हेजल एंड अगस्टस लव बियॉन्ड, ज्यादातर इनके बारे में लिख रखा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, इस पैसेज से लेके क्या क्वेश्चन पूछा है, से पूछा व्हाट द टोन, इस टोन क्या है इस पैसेज का, इस पैसेज का बातचीत करने का तरीका क्या है, किस टोन में बात हुई है, एनालिटिक हुई है, ऑप्टिमिस्टिक हुई है, सटायरिकल हुई है, या फिर इसमें मेलानकोली हुई है। में कौन सी राइट होगा, में राइट होगा हमारा, में राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से बात हुई है। लास्ट है हमारा, लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है इस पैसेज को लेके, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैसेज बेस्ट डिस्क्राइब, इस पैसेज का स्ट्रक्चर तरीका क्या होगा जो बेस्ट एक्सप्रेसेस के लिए, डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिशन, कोज एंड इफेक्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस, या फिर लास्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल नरेटिव। कौन सा राइट होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश पेनो।